मैं आपको बताने जा रही हूँ उन हस्त मुद्राओं को जिन्हें हम हाइपरथायराइड को क्योर करने के लिए करते हैं। तो 3 हस्त मुद्राएं हैं साथियों, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास जो है प्राणायाम करते हुए 3 बार करना है प्रतिदिन, सुबह, दिन को और साय को। तो इसे आप कम से कम 10-10 मिनट 10 बार सुबह, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दिन में और 10 मिनट शाम को। अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप इसे 15-15 मिनट का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम करते हुए करेंगे। तो ये तीनों मुद्राओं का अभ्यास आपको करना है। तो पहली मुद्रा है साथियों, पहली मुद्रा है आपकी प्राण मुद्रा, और दूसरी मुद्रा का नाम है उदान मुद्रा, और तीसरी मुद्रा का नाम है शंख मुद्रा। तो इन तीनों मुद्राओं का अभ्यास जब आप करेंगे उस समय आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। पेट खाना खाने के बाद नहीं करनी है आपको। सुबह तो चलो खाली पेट ही करते हैं सभी, लेकिन दिन में भी जो है दिन का भोजन करने से पूर्व यदि आप करेंगे, और शाम को भी आप जो है मतलब खाली उस समय भी दिन का भोजन किए हुए 3-4 घंटे हो चुके होते हैं, तो तीनों बार आप खाली पेट जब आप करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट जो हैं जल्दी ही अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से आपने तीनों की तीनों जो हस्त मुद्राएं हैं उन्हें करना है। तो साथियों, हाइपरथायराइड को क्योर करने के लिए जो पहली मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ उसका नाम है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा को किस तरीके से करना है? प्राण मुद्रा में जो है हमारी 3 उंगलियां जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पहली जो हमारा अंगूठा है अग्नि तत्व, दूसरी हमारी जो कनिष्ठा है ये है जल तत्व, और तीसरा जो हमारी अनामिका है, अनामिका दोनों हाथों की जो अनामिका है। तो ये 3 उंगलियां जो हैं हमारी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। क्या करना है कि इन दोनों उंगलियों को हमने इस तरीके से मोड़ लेना है और अंगूठे से इनके टिप्स को टच करना है इस तरीके से। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से भी ये स्थिति होगी हमारे हाथों की, और इस तरीके की जो मुद्रा है इसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। और प्राण मुद्रा में हम दोनों हथेलियों को अपने जो हमारे जो घुटने हैं अपने घुटनों पे रख करके अपने स्पाइन को सीधा करके, और कम से कम हम इसमें जो है 10 मिनट तक ओम का उच्चारण करेंगे। तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने 5 बार कर लेती हूँ। तो लंबा गहरा सांस लेंगे, कमर सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, और ओम का उच्चारण करेंगे। हर बार सांस लेंगे तो ये तो थी हमारी प्राण मुद्रा। और जो अगली है उस मुद्रा का नाम है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में हमारी जो अंगूठा है और हमारी जो 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों में कौन सी? जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी मध्यमा है और जो हमारी अनामिका है। इन 3 उंगलियों को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे दोनों हाथों की इस तरीके से, और जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसको सीधा रखेंगे, और इन तीनों उंगलियों के जो टिप्स हैं उन पे क्या करेंगे, अंगूठे को हम इस तरीके से अंगूठे का स्पर्श करा देंगे। अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे कि अंगूठे के जो टिप्स हैं उस पे तीनों उंगलियों का स्पर्श होना चाहिए। और अब इस स्थिति में हम इसको फिर घुटने पे रख करके हम फिर से क्या करेंगे, हम ओम का उच्चारण करेंगे। यदि आप किसी और मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप उसका भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको स्पाइन सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और कंधे भी सीधे रखने हैं। तो साथियों, ये हो गई आपकी उदान मुद्रा। इसे भी आप जो है 10 मिनट तक करेंगे प्रतिदिन। और अब जो है तीसरी मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा क्या है? शंख मुद्रा में जो ये बाईं हथेली है, बाईं हथेली के ऊपर से
दाएं हथेली का अंगूठा रख देंगे इस तरीके से और चारों उंगलियों से उसे इस तरीके से मुट्ठी बना के बंद कर लेंगे और ऊपर से अंगूठे से भी ढक लेंगे। अब जो दाईं हथेली है उसकी जो 4 उंगलियां हैं उसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये आपकी बन गई इस तरीके से, ये बन गई आपकी शंख मुद्रा। शंख मुद्रा देख लीजिए इस तरीके से चारों तरफ से बंद शंख का आकार है, ये बन गया। और इस शंख के आकार में देखिए 10 की 10 उंगलियां जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको अपने हृदय के पास रख करके अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। तो साथियों, जिन लोगों को हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है वे जब योगाभ्यास करने पर आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप इन 3 मुद्राओं में ही बैठ करके प्राणायाम या मेडिटेशन ध्यान जो भी करते हैं आप इन तीनों मुद्राओं में ही करेंगे। प्राण मुद्रा, उदान मुद्रा और शंख मुद्रा। सुबह जब करेंगे उस समय भी खाली पेट होना चाहिए, दिन के समय भी खाली पेट और शाम के समय भी खाली पेट, मतलब खाना खाने के बाद कम से कम 3-4 घंटे जब हाथ होते हैं तो खाना जो हमारा पच चुका होता है। तो ये तीनों मुद्राएं जो हैं आपको तीनों बार जो है इन तीनों मुद्राओं को आप क्या करेंगे 5-5 मिनट, या अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसको अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो 10-10 मिनट जो है आप इन तीनों मुद्राओं को बारी बारी से जो है इन मुद्राओं में आप जो है प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे। यदि आपका योग में और आयुर्वेद में विश्वास है साथियों तभी आप ऐसा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य करेंगे और आप दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे।